चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और रोकथाम की दिशा में काम कर रही है। हमारा ध्यान स्थायी व्यवस्था पर है। उन्होंने कहा कि एम्स और आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शनों की सप्लाई की जा रही है। मंत्री सारंग ने कोरोना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगले कुछ दिनों में हम भोपाल में बड़े स्तर पर अस्पतालों की शुरुआत करेंगे। काटजू हम 300 बिस्तर का शुरू कर रहे हैं। हम बैरागढ़ का अस्पताल, सिविल अस्पताल जो चालू है उसको और सुव्यवस्थित कर रहे हैं। हम बैरासिया में काम शुरू कर रहे हैं। हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं हम उनको इनहेंस कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी भी मेडिकल की व्यवस्थाएं हो सकती है हम उसको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। और एक और सुखद बात है कि हम लगभग सभी स्थानों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं और हम टारगेट लेकर ये सुनिश्चित करेंगे कि भोपाल में हम अधिक से अधिक बिस्तर बनाएं। हम टेम्परेरी व्यवस्थाओं की तरफ हम नहीं जाएंगे, अब हम परमानेंट व्यवस्थाओं की ओर जाएंगे। इस बात के हमने निर्देश दिए हैं और सभी अस्पतालों को ये सूचित किया है कि वो आम दवाइयों जैसे पर्चे पर रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब करके परिजनों को ना दें। वो ये सुनिश्चित करें कि यदि उनके अस्पताल में भर्ती मरीज को रेमडेसिविर की आवश्यकता है तो वो स्टॉकिस्ट के पास जाकर स्वयं उसको खरीदे और मरीजों को उपलब्ध कराए। हमने ये सुनिश्चित किया है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से और एम्स की गाइडलाइन के हिसाब से जिन जिन मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना है उनको उपलब्ध कराया जाए। हमारे सभी सरकारी संस्थानों में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी अस्पताल हो, वहाँ सभी जगह हम रेमडेसिविर सुनिश्चित रूप से निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार ने होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सुविधा युक्त बनाया है। जो भी होम आइसोलेट मरीज हैं उनसे कम से कम दिन में 2 बार हमारे चिकित्सक वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते हैं। उनका सैचुरेशन लेवल, उनकी क्लिनिकल कंडीशन, उन्हें चिकित्सीय बैकअप देने का काम करते हैं। हम सभी होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को सरकार की ओर से मुफ्त दवाई की किट भी देते हैं। आचार संहिता का क्या पालन करना है और होम आइसोलेशन में क्या क्या कुछ करणीय कार्य हैं ये भी रोज उनसे बातचीत के माध्यम से उन्हें एजुकेट किया जाता है। और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में लगभग 70 से 75% हम होम आइसोलेशन के माध्यम से मरीजों को ठीक कर रहे हैं। कोरोना को हराना है तो हमें चैन को तोड़ना होगा और यदि चैन को तोड़ना है तो हमें कोरोना कर्फ्यू को बहुत ही आत्मानुशासन से स्वयं पर लागू करना होगा। ये जो भी पाबंदियां लगाई हैं ये जनता की जान बचाने और संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए है। इसलिए हमारे जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो भी रिकमेंडेशन होती है हम उसको पूरी तरह मानते हैं। बहुत सारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ये सलाह है कि हम इस जनता कर्फ्यू कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती करें और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रकल्प, ऐसी एक्टिविटी जिनमें बहुत भीड़ इकट्ठी होती है उसको और रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो जो भी हमारे जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो भी उस जिले के लिए निश्चित करेगा हम उसका पालन करेंगे। जब कोरोना शुरू हुआ था तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार लगातार काम कर रही, क्योंकि महामारी है, संकट है, चुनौती है, पर हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि निश्चित रूप से हमने पॉजिटिविटी रेट को कम किया है, रिकवरी रेट को बढ़ाया है। जनता ने आत्मा अनुशासन के माध्यम से, कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से चैन को तोड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेस के नेताओं को मैं सलाह दूंगा कि इस महामारी में राजनीति ना कर सेवा भाव से कुछ कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक करें।